नियाज़मंदे नबी हूँ, नबी का नौकर हूँ। हसन हुसैन उमामा अली का नौकर हूँ। नियाज़मंदे नबी हूँ, नबी का नौकर हूँ। हसन हुसैन उमामा अली का नौकर हूँ। मैं उनकी बेटियों बेटों सभी का नौकर हूँ। मैं उनके काम के हर आदमी का नौकर हूँ। मैं उनकी बेटियों बेटों सभी का नौकर हूँ। मैं उनके काम के हर आदमी का नौकर हूँ। सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है, हुसैन इब्ने अली का गुलाम आया है। और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है, सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है। आप बहुत हैरत में कर रहे होंगे कि अनाउंसर को यह हादसा हो गया, 100 का नोट मिल गया। कभी कभी तो ऐसा होता है अनाउंसर की बौनी तक नहीं होती है, तो हम खुद अपने जेब से निकालकर अपने हाथ पर रख लेते हैं ताकि देने लेने का दोनों का सवाब हमें ही मिल जाए। क्या ख्याल शरीफ रेहान भाई? जरा हाथ उठाकर बोले या हुसैन। शेर आ रहा है, उसकी कदर कीजिए। वो शेर नहीं कि एक शख्स ने कहा यार जंगल में जा रहे हैं, रास्ता भटक गए, सामने शेर आ गया तो क्या किया जाए। बोले तो हम क्या करेंगे, जो करना होगा फिर तो शेर ही करेगा। सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है, सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है। हुसैन इब्ने अली का गुलाम आया है। बाबा फरीद से एक शख्स ने कहा हजरत आप जो बोलते हैं ये बातें मेरे दिल पर असर नहीं करती। बाबा फरीद फरमाते हैं तो मस्जिद में जाकर झाड़ू लगाया करो। कहा उससे क्या होगा। बाबा फरीद फरमाते हैं तू अल्लाह के घर को साफ करेगा, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा। और ऊंची आवाज में बोले या हुसैन, और ऊंची आवाज में या हुसैन। सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है, हुसैन इब्ने अली का गुलाम आया है। यजीदियत के वही पांव लड़खड़ाए हैं जहां जहां भी हुसैनी निजाम आया है। यजीदियत के वही पांव लड़खड़ाए हैं जहां जहां भी हुसैनी निजाम आया है। और बचा के दीने मोहम्मद कहा शहीदों ने, बचा के दीने मोहम्मद कहा शहीदों ने, बचा के दीने तेरे उसूल का तोहफा मैं ऐसे नहीं लूंगा, मोहब्बतों से दोगे तो कैसे नहीं लूंगा। ये नाते नबी का सदका है, देते रहो मुझे, शर्त यही है कि फटे हुए पैसे नहीं लूंगा। ये दो ही जगह चलते हैं, या तो मौलाना लोगों के पास चलते हैं, कहीं ना चले तो मस्जिद के गुल्लक में तो लोग चला ही देते हैं। बस आखिरी शेर सुन लें आप मोहब्बत और एहतराम के साथ। भाई जिया यज़दानी साहब को ये शेर सुनाना है मुझे, और अशरफ बिलाली भाई। सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है, हुसैन इब्ने अली का गुलाम आया है। यजीदियत के वही पांव लड़खड़ाए हैं जहां जहां भी हुसैनी निजाम आया है। बचा के दीने मोहम्मद कहा शहीदों ने, ये घर का खून था घर के ही काम आया है। और बेटियों के पर्दे के हवाले से एक शेर पढ़ा है, 4 मिसरे मेरे जहन पर अचानक आए हैं। जुल्मतें क्या है, अंधेरी बस्तियां बतलाएंगी, रोशनी की कद्र तो तारीकियां बतलाएंगी। और क्या है पर्दा और क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। क्या है पर्दा और क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। जब बात बेटी की आई है तो एक शेर सुन ले यज़दानी भाई कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। और गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। वरना एक शायर कहता है बाज़ाक लोग हैं। एक शेर पढ़ता हूँ यज़दानी भाई, मैं हर जगह वो शेर पढ़ता नहीं, जहां पर शायरी को सुनते हैं वही पढ़ता हूँ। रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था, ये चाय नहीं मोहब्बत का फूल है, उतनी ही पीना जितना उसूल है। अपना ख्याल तो ये था कि आज की रात यूं ही जी लेना, चाय कल सुबह को पी लेना।
लेकिन आ गई है तो इधर ही पलाएं इधर ना पिलाएं, है नहीं। वो शेर में पढ़ देता हूं कि रात कैसा बोझ जब बात पर्दे की आई है, बेपर्दगी की आई है। बाप जानता है मेरी बेटी जा रही है, बाप देखता है मेरी बेटी ने कितने चुस्त कपड़े पहने हैं, बाप खुले हुए बाजुओं को देखता है, ये सच है। लेकिन बेगैरती ऐसी है, शायर कहता है कुछ नहीं कहना, चार मिसरे याद कर ले सब कुछ उसके अंदर है। यज़दानी भाई, रात कैसा बोझ मेरे ज़हन के पर्दों पे था, चांदनी छत पे थी, मैं बिस्तर पे तिड़कर सड़कों पे था, और कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां, और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां, और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। नजर के कैमरे खाली हो तो तीरों से क्या होगा, जुनू की आखिरी मंजिल है, जंजीरों से क्या होगा। बड़ा गहरा ताल्लुक है अमल का साफ गोई से, अगर किरदार गिरवी हो तो तकरीरों से क्या होगा। बड़ा गहरा ताल्लुक है अमल का साफ गोई से, अगर किरदार गिरवी हो तो तकरीरों से क्या होगा। मेरे भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा है माशाअल्लाह, वाकई दिल ये चाह रहा था एक आध घंटा और ये पढ़ते रहे तो और। लेकिन एक बात बता दूं मैं, जितना अच्छा जिया यज़दानी भाई ने पढ़ा है उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपने सुना भी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे परवरदिगार। वाकई उछल के सुन रहे थे, वरना इतनी गर्मी में तो लोग परेशान हो जाते हैं। अब आइए वो खतीब अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग सुबह ही सुबह कुरान अज़ीम से पहले अखबार पढ़ते हैं, माँ बाप से ज़्यादा दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, मस्जिद से ज़्यादा अपने घर से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों की खैरियत ना यहाँ है ना कब्र के अंदर होगी। समझ गए नहीं समझ गए आप हजरात। वो खतीब आ रहा है कि जिसकी तकरीर सुनने के बाद बेचैनियां दम तोड़ देती हैं, बेकरारियों के जरासीम हमेशा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। बस इन मिसरों के साथ हजरत की आमद है कि ज़ैनब तुम्हारे हौसले और आज़्म को सलाम, मंसूबे यजीद को फलने नहीं दिया, खुतबे की रस्सियों में किया है उसे असीर, कातिल को तुमने बच के निकलने नहीं दिया। आने वाला शेर ऐसा है, अगर पहाड़ों के पत्थरों के दयार में पड़ दिया जाए तो वहां से भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नारों की आवाजें आने लगेगी कि ज़ैनब तुम्हारे हौसले और आज़्म को सलाम, मंसूबे यजीद को फलने नहीं दिया, खुतबे की रस्सियों में किया है उसे असीर, कातिल को तुमने बच के निकलने नहीं दिया। तीर आया इस तरफ तो तबस्सुम गया उधर, असगर ने हुरमला को संभलने नहीं दिया। तीर आया इस तरफ तो तबस्सुम गया उधर। आइए हजरत से आने से पहले एक जोरदार नारा लगाएं, अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। नहीं, कहीं से भी अगर कमजोरी दिखी नारे के जवाब में तो मैं बता दूं मुझे कई हजार शेर याद हैं, इसलिए हर शख्स अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे